न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फ़हीम। इस वक्त जो हालात कश्मीर एप्पल इंडस्ट्री के बने हैं, आप जानते हैं कि हाहाकार मची हुई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक रेगुलेट हो रहा है और अगस्त 26 की बारिश के बाद जो सूरत हाल नेशनल हाईवे का बना हुआ है, उससे इस इंडस्ट्री को जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँच रहा है। नरवाल मंडी में है और मेरे साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हालात जो है वो कैसे हैं। फ्रूट इंडस्ट्री को जो है वो कैसा नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पे जो जनरल कंप्लेंट है वो ये है कि जो माल मंडी में पहुंच रहा है वो माल जो है वो ज़्यादातर सड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रक लगा है जिस ट्रक से जो है वो माल उतारा जा रहा है और माल की कंडीशन क्या है वो भी आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पेटियाँ जो है ये इन्हीं ट्रकों से जो है अभी उतारी गई है और हाल आप देख सकते हैं कि कैसा है। यानी ये पूरी तरह से माल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और 10-12 दिनों से ये ट्रक जो है ये चूँकि हाईवे पर फंसे रहे तो गर्मी होने की वजह से ये पूरी तरह से माल जो है वो ख़त्म हो चुका है, सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ऐसे कई ढेर जो है वो आप देख सकते हैं या मंडी में जो है वो लगे हुए हैं और सारे ढेर जो है वो आपको सेब के ही मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये सेब जो है वो किस तरह से सड़ा हुआ है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इस माल को छांटने के बाद यानी उस माल को दोबारा से तैयार करने के बाद जो है वो लोड किया जा रहा है। और आप जानते हैं जम्मू से फिर ये अलग अलग मंडियों में, जैसे हम पंजाब जो हमारी सबसे नियरेस्ट मंडी है पंजाब की, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर जो है यहाँ से भी ये माल जो है वो चला जाता है। लेकिन जो सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि जो पेटी 1400-1500 की सेब की बिकती थी, आज की डेट में वो पेटी जो है वो लगभग आधे दामों में जो है बिक रही है। बहुत सारे हमने ऐसे भी लोग देखे, ट्रेडर्स देखे जो एप्पल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि 200 और 300 रुपये में भी इस वक्त पेटी जो है वो बिक रही है, क्योंकि ज़्यादातर माल जो है वो ख़राब है, सड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर माल जो है इस वक्त लगा हुआ है। और ये सारा माल जो इस वक्त लगा हुआ है ये सेब का लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो फ्रूट जो है वो यानी सेब जो है वो लोड हो रहा है, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, इनमें जो है वो एप्पल लोड जो है वो हो रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं ये एक छोटी गाड़ी अभी आई है, इसमें भी जो है वो एप्पल जो है वो लदा हुआ है। और इस तरफ देखेंगे जो त्रिपाल डालकर गाड़ी है, साहिल को कहूँगा थोड़ा सा इस तरफ दिखाए। ये आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है इसमें भी जो है वो एप्पल है लेकिन त्रिपाल लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि ये गाड़ी भी जो है कई दिन नेशनल हाईवे पर खड़ी रही है और फिर उसके बाद ये नरवाल मंडी पहुंची है। लेकिन गर्मी होने की वजह से जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको जो है वो खासा नुकसान पहुंचा है। इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये टाटा मोबाइल जा रही है, ये आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ से लोड होकर जो है वो माल जा रहा है। कश्मीर एप्पल साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी जो है वो जा रही है। तो काफ़ी, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो एप्पल का काम है ये बड़े स्केल पे जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री, इसकी मिसाल जो है वो दुनिया भर में दी जाती है। कश्मीरी एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। हालांकि इस बार जो तबाही हुई है वो हिमाचल में भी हुई है, जम्मू कश्मीर में भी हुई है। और नुकसान होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि माल जो है वो जम्मू की मंडी में जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन माल की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। हमारे साथ फ्रूट मंडी से ही देवेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, जो माल आ रहा है कैसा माल आ रहा है? हम देख रहे हैं बड़ी तबाही है यहाँ पर। माल इस वक्त जितना भी आ रहा है वो रुका हुआ आ रहा है, 5-5, 7-7, 8-8 दिन रास्ते में रुक रहा है, उसकी वजह से ये सड़ रहा है। जो ग्रोवर को पेटी 500 से लेकर 700-800 मिलनी थी वो 50 रुपए से लेकर 200-300 रुपये उसका रेट आ रहा है। ऊपर से गाड़ियां ना जाने की वजह से जो ये जाम वगैरह लग रहे हैं और गाड़ियां वहां खाली नहीं पहुंच रही, वो जो इस वक्त 40 रुपये पेटी किराया था वो इस वक्त 100, 110, 115 रुपये पेटी किराया आ रहा है। और कई माल यहाँ पे आगे बिक रहे हैं 50 रुपये भी कोई नहीं लेता, उल्टा ग्रोवर की जेब से जाएंगे 100-150 रुपया। तो प्रशासन से यही हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी रास्ते को क्लियर करवाएं और वहाँ से गाड़ियाँ निकलें और ये फ्रूट की गाड़ियाँ फ्रेश यहाँ पहुँचें ताकि ग्रोवर बच सकें।
क्योंकि ग्रोवरों का साल भर का खाना पीना लाना इसी सेब से चलता है घाटी का, और हम लोगों के भी एडवांसेस गए होते हैं, तो वो हमारे एडवांसेस भी इस वक्त खतरे में, वो उनका माल ही ठीक नहीं पहुंच रहा, तो वो कहाँ से हमारे पैसे चुकाएंगे और बेचारे कहाँ से खाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी रास्ते को क्लियर करें, ताकि किराए भी अपने लेवल पे आएँ और गाड़ियाँ निकलें, ताकि ग्रोवरों का माल आगे जाके बिक सके। दिक्कत कहाँ पे है? बहुत सारे ड्राइवर्स जो आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? रास्ते में वो बता रहे हैं जाम है, आने नहीं दे रहे, इधर से खाली गाड़ियां जाने नहीं दे रही। ये कुछ समझ नहीं आ रही क्यों, क्या चक्कर है क्या नहीं है, वो हमें तो इस चीज़ का नहीं पता लग रहा। लेकिन जो अपने ये ड्राइवर लोग आ रहे हैं, आज एक गाड़ी मेरे पास आई है जो अपने 5 तारीख को वहाँ से लोड हुई थी, आज 12 दिन के बाद पहुँची है यहाँ पे, तो उसमें सारे का सारा माल सड़ा हुआ है, तो कुछ भी उनको आएगा नहीं। इसलिए रास्ते की ही मेन प्रॉब्लम है, रास्ता क्लियर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जो ट्रेन वगैरह जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कर रही है, ट्रेन का देखो इस वक्त लोड होता है वहाँ से 500-700 गाड़ी का, तो ट्रेन में कितनी गाड़ी, 50 गाड़ी का माल आएगा, 60 गाड़ी का आएगा, 500-700 गाड़ी इस वक्त घाटी से निकलती है, वो ट्रेन तो इतना ले नहीं आएगी माल। ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 50 गाड़ी, 40 गाड़ी, 100 गाड़ी, 2 ट्रेनें चलाएंगे 100 गाड़ी आ जाएगी, बाकी तो माल वही है ना, बाकी तो रास्ते से ही आना है, सड़क रोड बाई रोड ही आना, तो रोड बाई यार, और जब रोड ही क्लियर नहीं होगी तो कहाँ से आएगा क्या? अच्छा, आप इस ट्रेड के साथ कई वक्त से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या अल्टरनेटिव है इस वक्त, क्या होना चाहिए? अल्टरनेटिव देखो वो यही है कि ये रास्ता क्लियर कराएं तो सब ठीक हो जाएगा। जो सड़ना है सड़ चुका है, ग्रोवरों के घर में उन्होंने तोड़ के अंदर रखा हुआ माल, अगर वो टाइम से पहुंचा नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, बेंगलोर, गुवाहाटी, असम, कहाँ कहाँ माल जाता है। अब वो उनके घर में अगर 20 दिन का तोड़ा हुआ माल पड़ा तो वो तो पंजाब तक नहीं बेच पाएंगे, वहाँ तक ही पक जाएगा, तो जब पक जाएगा तो बाहर फेंकेंगे, उसको क्या करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी अपनी जितना हो सके वहाँ से क्लियर करके इनका माल निकलवाए, और यही महीने का दिवाली तक सीजन होता है, दिवाली के बाद सीजन खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सा दिखाएंगे आप, ये जो पीछे माल, ये जो लेट गाड़ियाँ आई हैं, ये सारा टोटल माल सड़ा हुआ, हम इधर इनका माल रीपैक करवा रहे हैं, ये यहाँ पे रीपैक हो रहा है। ये देखिए, इधर घुमाइए कैमरा, ये देखिए बिल्कुल सड़ा हुआ माल है आया हुआ, ये कोई नहीं लेता, हम बाहर फेंक रहे हैं इसको, और ग्रोवर को फिर भी हम 50-100 रुपया देते हैं। ये देखिए, तो ये हमें भी मुश्किल है, हमारा भी माल ये कोई नहीं लेता, हम भी फेंकते हैं, आगे जाके हमारा भी वो फेंक देते हैं माल। ये पोजीशन है, ये बुरी हालत है इस वक्त। दूसरा चैलेंज जो मेरा सवाल वही था कि ये माल अब कैसे, इससे तो यहाँ बीमारियां फैल सकती है, ये बीमारी हाँ, इसको भी उठाने के लिए पैसे इसका भी यही है कि कहीं अभी हमने बोल के हार्टिकल्चर वालों से अपने जेसीबी लगवाई और लगवाए, तो मंडी इतवार को क्लियर करवाया था, लेकिन यहाँ पे सड़ा हुआ माल इतना आ रहा है कि वो कहाँ फेंकेंगे, यहीं फेंकना है उनका काम है, वो रोज इसको सफाई करें, रोज सफाई करने वो आ नहीं रहे। अगर वो रोज सफाई करें ना, ये गंद उठेगा, नहीं तो बीमारियां फैलेंगी, बीमार होंगे। ये हार्टिकल्चर का काम है, उन्हीं का काम है कि ये सफाई करवाना, जो उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी सफाई कराएं, वो भी करें कुछ, क्योंकि जैसे हमने बोला था, मैंने 4 दिन पहले यहाँ पे इतना गंद था, इतनी बदबू, इतनी स्मेल थी, फिर मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब नटरू साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने दूसरे दिन ही बंदे और जेसीबी लगाई, तो ये मंडी क्लियर करवाई थी। लेकिन आज मंगलवार 2 दिन में ये फिर वही हाल हो गया है। अब उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से जल्दी इसको सफाई करवाएं। पीक सीजन है इस टाइम सेब का, तो ये जो हालात इस टाइम बने हुए, क्या कहेंगे आप? ये समझो कुदरत की मार के साथ जितने ग्रोवर ना कश्मीरी मतलब डेड ही हो गया, उनका पूरे साल का जो घर का खर्चा वो इसी में चलता है, दारोमदार इसी पे है। पर अब क्या करें, कुदरत की मार पड़ी है उनको, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं, पर अब कितना करें। अब ये जैसे है, ये तो कोई लेगा नहीं, उन्होंने तो वहाँ पैकिंग करके भेजा, यहाँ पे फेंक दिया, फिर भी हम उसमें 50 या 100 रुपये अपनी जेब से डाल के उनको देते हैं कि इनका जो खर्चा वो थोड़ा बच जाए। तो ये है। बाकी आप समझो कि इस साल चाहे ग्रोवर है, ट्रेडर है, या यहाँ का आड़ती पे ना, सब लॉसेस में है।
तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो गए अपने रास्ते को थ्रू करें कि ताकि सभी का जो है नुकसान वो कवर होना शुरू हो जाए, उनको नुकसान ना हो। हमारी तो गवर्नमेंट से बार बार यही अपील है कि डबल लाइन गाड़ियां चलती रहें। आप उनको ने 6 टायरी गाड़ी है, वो 6 टायरी कितनी गाड़ी प्रोवाइड करेंगे? वो इतनी तो है नहीं हिंदुस्तान में वो कि गाड़ी वो इसमें 10 चक्का भी आएगी, 12 चक्का भी आएगी, 14 चक्के ट्राला भी आए, तो वो तभी चल सकते हैं जब रोड जो है वो स्मूथली हो, साफ सुथरी हो, कहीं गाड़ी फंसे ना। वो है अगर यही हाल रहा तो हम तो सोचते हैं कि समझो मारने वाली बात हो गई है। तो हमारी तो गवर्नमेंट एलजी साहब हो या फारूक साहब है, उमर जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी है वो रास्ते को थ्रू करें कि हम सभी का जो है ट्रेड वो चलता रहे। ठीक, हाँ ठीक है सर, यही रिक्वेस्ट है कि ये पूरी मंडी साफ की जाए। आज 15 दिन हो गए मंडी साफ नहीं करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है पूरी मंडी को। इतना गंद पड़ा आपने खुद देख लिया है। ये हार्टिकल्चर को भी थोड़ी सी बाल लगानी चाहिए, पूछा है कि क्या वजह क्या है, मंडी क्यों साफ करते? टेंडर डाला है, ये नहीं से निपटा जाता तो ये छोड़ दें। इन्होंने क्यों मंडी अपने कंट्रोल में रखी है? जो मेहरबानी करके इनको बोले जाए कि या तो मंडी की सफाई करें तो यह मंडी छोड़ के जेडी के बाद मंडी की हमारी मंडी जेडी के बाद चले जाए वापस। हमारी ये रिक्वेस्ट है। आपके माध्यम से भी अगर ये चीज़ें लोगों तक या आर्टिकल डिपार्टमेंट तक आती तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सुनवाई हो ताकि हम भी इसमें बीमार ना पड़े। जो कस्टमर है वो भी हमारा कस्टमर बीमार हो गया, आए नहीं तो फिर तो हमारा सारा ट्रेड जीरो हो गया, फिर तो हम ना घर के रहेंगे ना गार्ड के। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से भी ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अगर ये बात जाती है तो उनको सुनाई दे तो ये काम करवाए हमारे। ठीक है जी। तो ये आपने देखा, तस्वीर के 2 पहलू हमने आपको दिखाए। सुबह हमने आपको दिखाया श्रीनगर से जब आपने देखा कि किस तरह से माल जो है वो लोड हो रहा था, वहाँ पे दिक्कत ये है कि गाड़ियाँ नहीं हैं और इजाज़त नहीं है जाने की गाड़ियों की, तो इसलिए वहाँ पे दबाव है कि माल को ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन माल ट्रांसपोर्ट होकर जब जम्मू में नरवाल मंडी में पहुँच रहा है तो उस माल की हालत क्या हो रही है वो भी हमने जो है वो आपको दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में जो है वो सेब के डब्बे जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन नुकसान भी कितना ज़्यादा है वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह सेब जो है वो सड़ा हुआ सेब जो है वो आपको मिलेगा और कोई तादाद नहीं है कि कितनी मात्रा में, कितनी तादाद में ये सेब जो है वो पड़ा हुआ है। और जिस तरह से आपने अभी सुना जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनका ये कहना है कि सड़े हुए सेब से सिर्फ नुकसान ही नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बीमारी फैल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बदबू है, गंद है, तबाही है। और ऐसे में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी जो है वो जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पेटियाँ जो है वो ख़राब हो चुकी है सेब की और उनको जो है वो ट्रेडर्स जो है वो फेंक रहे हैं। हमारे सामने हमने आपको विजुअल्स दिखाए किस तरह से पेटियाँ जो है वो फेंकी जा रही है। तो जो हाहाकार इस वक्त मची हुई है सेब को लेकर, सरकार को जो है वो कोई इनिशिएटिव जो है वो लेना पड़ेगा और वॉर फुटिंग पे ये इनिशिएटिव जो है वो होने चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री का नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का है। और आप जानते हैं ये जो एप्पल इंडस्ट्री है ये जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है और इससे जो इकोनॉमी हमारी चलती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एप्पल जो है इसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में जो है इसकी डिमांड है। लेकिन अगर माल ही जो है मंडियों तक नहीं पहुंचेगा और सही नहीं पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस साल टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई पहलगाम हमले के बाद, तो इस इंडस्ट्री को भी जो है वो बड़ा नुकसान होगा, बड़ा झटका होगा अगर हाईवे को फौरी तौर पर रेस्टोर नहीं किया गया और ट्रक्स की मूवमेंट को जो है वो रेस्टोर नहीं किया गया। कैमरामैन साहिल के साथ फ़हीम टाक, न्यूज़ नाउ जम्मू।